स्वागत आप सभी का। आप रुक करेंगे हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे में से एक बलूचिस्तान इस समय खूनी जंग का मैदान बन चुका है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दशकों के सबसे घातक हमले को अंजाम देकर न केवल इस्लामाबाद की सत्ता को हिला दिया, बल्कि हीरो ऑफ 2 नाम की इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि बलूच विद्रोह अब महज छिटपुट घटनाएं नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित युद्ध का रूप वो ले चुका है। आपको ये बता दें कि बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 12 जगहों पर एक साथ हमला बोला। क्वेटा से लेकर ग्वादर तक और कलात से लेकर के मस्तूंग तक पूरा प्रांत धमाकों और साथ ही गोलियों की गूंज से दहल उठा। इस हमले को लेकर बलूच लड़ाकों ने कई सुरक्षा बलों को मारने का भी दावा किया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीएलए का ब्लैक स्टॉर्म। तो बीएलए का ये ब्लैक स्टॉर्म, जहां बलूचिस्तान के 12 स्थानों पर एक साथ हमला किया गया है और बीएलए ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। ये जो हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, उसकी पूरी जिम्मेदारी बीएलए की तरफ से ली गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ब्लैक स्टॉर्म ऑपरेशन शुरू किया गया था बीएलए की तरफ से, और इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको टारगेट बनाया गया था। 40 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और बीएलए की तरफ से इस मुठभेड़ के बाद में ये दावा किया गया है कि सीधे तौर पर 84 सैनिकों को मारने का दावा बीएलए ने किया है। तो वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है सिर्फ 17 सैनिक ही मरे हैं। अब 145 लड़ाके और 50 आम लोगों की मौत भी हुई। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी जानकारी भी दी गई है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो बलूचिस्तान की तरफ से बीएलए की तरफ से ये बड़ा हमला इस समय किया गया है। तो वहीं इसको लेकर पाकिस्तान ने भी भारत ने लताड़ लगाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भारत पर बेतुका आरोप इस समय लगाया था हाल ही में। दरअसल बीएलए हमलों के पीछे भारत का हाथ है, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई और बेवजह के बेबुनियाद झूठे आरोप भारत के ऊपर मढ़ दिए गए, जिस पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। पाकिस्तान अपनी नाकामियों से ध्यान हटा रहा है और इसीलिए भारत पर ध्यान लगाया जा रहा है। बिना सबूत आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अपने लोगों की समस्या पर पाकिस्तान ध्यान दे, और पाकिस्तान को मानव अधिकार उल्लंघन का भी रिकॉर्ड रहा है, ये बात भारत की तरफ से कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, सीधे तौर पर बीएलए की तरफ से जो ये हमले हुए, ये वाकई सुनियोजित तरीके से ये हमले हुए हैं, लेकिन इस हमले के बाद में जो ये मुठभेड़ हुई दोनों के बीच में, उसके बाद में पाकिस्तान अलग दावे कर रहा है और बीएलए की तरफ से अलग दावे किए गए। देखिए, साफ तौर पे अगर पाकिस्तान फौज की बात की जाए तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झूठ बोलने का, आरोप लगाने का, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, अपने गुनाहों की सजा की बात आती है, तो वहां से भागने का। अगर इस तरह से देखा जाए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बीएलए की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये हमले क्यों किए? क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है, वहाँ की जो सरकार है, वो एक तरह से इलीगली बलूचिस्तान को उन्होंने ऑक्यूपाई करके काफी समय से रखा हुआ है। पाकिस्तान जहाँ एक तरफ टेरर की फैक्ट्री है, जी। वहीं बलूचिस्तान की जो रिसोर्सेज है वो लगातार चाइना को बेच रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डील करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के जो खनिज है, वहाँ के जो रिसोर्सेज है, वो दुनिया को बेचे जाए, और उसका जो भी एक तरह से रिवॉर्ड होगा, उसके जो पैसे आते हैं, वो पाकिस्तान की फौज अपने पास पूरी तरह से रख लेती है। क्योंकि आप बलूचिस्तान की अगर आप डेवलपमेंट को देखें, तो पाकिस्तान जैसे देश में भी सबसे लीस्ट डेवलप्ड एरिया में से बलूचिस्तान को माना जाता है। खनिज सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर हम वहाँ पे ग्रोथ की बात की जाए तो वो सबसे कम है। लोगों को, बच्चों को स्कूल नहीं है, लोगों के पास अस्पताल नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, किसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जी। हो रहा है तो केवल और केवल उन एरियाज का डेवलपमेंट जहाँ से खनिज निकाले जाएंगे और उनको ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट्स तक ले जाया जाएगा, जैसे कि अंग्रेज भारत में किया करते थे पहले। जी। उसी तरह से पाकिस्तान की फौज लगातार चाइना के ग्वादर पोर्ट तक ये रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य तरह के जो मिनरल्स वहां पर है, उनको पहुंचाने का काम करती है, और पैसे सारे खुद रखती है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता है। ऐसे में बलूचिस्तान लगातार बलूचिस्तान के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई आगे आने वाले दिनों में और तेज होती है, हमें दिखेगी दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।